यावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था, भरत जी कह रहे हैं कि जिसे कुग्रह लगे हुए हों, फिर जो बात का रोगी हो और उसके बाद उसको बिच्छू काट दे, फिर उसे मंदरा पिला दी जाए, तो कहिए अब उसका कैसा इलाज किया जाएगा। कहते हैं केकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, विधाता ने मुझे वह दे दिया है। पर दशरथ जी का पुत्र और रामचंद्र जी के छोटे भाई होने की जो बड़ाई विधाता ने मुझे दी है, वो व्यर्थ ही दी है। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कहते हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है। मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता जो केकई है और मैं हूं, कहिए ऐसा कौन है जो यह कहेगा कि यह अच्छा नहीं, यह काम अच्छा नहीं या अच्छा किया गया है। मेरे लिए जो केकई ने कार्य किया है, उसको कौन कहेगा कि यह काम अच्छा है। जड़ और चेतन इस संसार में मेरे सिवाय ऐसा कौन है जिसे श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय न हो। जो परम हानि है, सबसे बड़ी हानि है, उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, बुरे दिन है, किसी का कोई इसमें दोष नहीं है। आप सभी लोग जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस में है। श्री रामचंद्र जी की जो माता कौशल्या जी हैं, वो सरल हृदय हैं और मेरे ऊपर उनका बड़ा स्नेह है। इसीलिए मेरी दीनता को देख करके और स्वाभाविक प्रेम के कारण वे भी ऐसा कह रही हैं। गुरु ज्ञान के समुद्र हैं, यह सारा संसार जानता है। जिनके लिए सारा विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज्य तिलक करवाने की बात कह रहे हैं। सत्य है, विधाता जिसके विपरीत हो जाता है तो सब कोई उसके विपरीत हो जाता है। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी को छोड़ करके इस संसार में कोई नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। सब कोई यही कहेगा कि भरत जी की सम्मति है, और मैं उसको सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा। क्योंकि जहां पानी होता है उसके नीचे कीचड़ होता है। मुझे इस बात का डर नहीं है कि संसार में कोई मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक की ही कोई चिंता है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दुख है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी को दुख प्राप्त हुआ। जीवन का जो उत्तम लाभ है वो तो लक्ष्मण जी ने लिया है, जिन्होंने सब कुछ त्याग करके भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम किया। मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी को वनवास देने के लिए हुआ था, और फिर मैं अभागा झूठ मूठ का
पछतावा कर रहा। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूं, रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे हृदय की जलन नहीं जाएगी। मैंने बहुत विचार करके देखा, मुझे कोई उपाय समझ में नहीं आता है। श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता। मन में एक ही निश्चय है, वह यह है कि प्रातः काल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाऊंगा। यद्यपि मैं बुरा हूं, अपराधी हूं, मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, फिर भी श्री रामचंद्र जी मुझे शरण में सामने आया हुआ देखकर मेरे सभी प्रकार के अपराध क्षमा करेंगे और मेरे ऊपर कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर है। श्री रामचंद्र जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। मैं यद्यपि बुरा हूं, टेढ़ा हूं, पर हूं तो उनका बच्चा और उनका सेवक है। आप जो पंच लोग हैं, सब लोग इसी में मेरा कल्याण मान करके मुझे आप लोग आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे मेरी विनय को सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को वापस लौटा। इसके आगे का प्रसंग। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठु सदा सदोष, आपन जानी न त्यागी हहीं, मोहि रघुवीर भरोस, लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी कहते हैं कि यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, बुरी माँ से हुआ है, मैं दुष्ट भी हूं और दोष से युक्त भी, फिर भी मुझे श्री रामचंद्र जी के ऊपर विश्वास है, भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर मेरा त्याग नहीं करेंगे। भरतो वचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे, लोग वियोग विषम विषदागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन वहां उपस्थित सभी लोगों को अच्छे लगे, मानो वे श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत से पगे हुए। भगवान राम के वियोग रूपी भीषण विष से सभी लोग जल रहे थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही और जाग गए हो। मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी, भरतहि कहीं सराही सराही, रामो प्रेमो मूरति तनु आही। अब जब भरत जी के वचनों को माता ने, सचिव ने, गुरु ने और नगर के स्त्री पुरुषों ने सबने सुना, तो सभी लोग प्रेम के वश में हो गए और व्याकुल हो गए। सब लोग भरत जी के लिए सराहना कर रहे हैं कि आपका शरीर यानी भरत जी का शरीर भगवान राम के प्रेम की साक्षात मूर्ति है। तातो भरत वसु काहे न कहाहू, प्राण
समान राम प्रिय आहू, जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटलाई। कहने लगे कि हे तात भरत, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी को आप प्राणों के समान प्रिय हैं। जो नीच अपनी मूर्खतावश आपको माता केकई की कुटिलता को लेकर फिर आपके ऊपर संदेह करेगा, सो सठू कोटिक पुरुष समेता, बस ही कलपो सत नरक निकेता। अहियघो अवगुण नहीं मनि गहाई, हरई गरल दुख अर्ध दहाई। कहते हैं कि जो दुष्ट आप पर संदेह करेगा, वह करोड़ों अपने पुरखों के पूर्वजों के साथ 100 कल्पों तक नरक में वास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को उस सांप की मणि ग्रहण नहीं करती, बल्कि वह मणि उस सर्प के विष को हर लेती है और दुख और दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भलो कीन, शोक सिंधु बूढ़त सवही, तुम हो अवलंबन दीन, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे सभी लोग कि हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए। कहाँ? जहाँ श्री रामचंद्र जी। आपने बहुत अच्छी सलाह दी है। शोक समुद्र में डूबे हुए जो सब लोग हैं, उनको आपने बड़ा सहारा दे दिया है। भासवो के मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलतो प्रात लखी निर्नौनी के, भरतु प्राणो प्रिय वे सब ही के। अब सभी लोगों के हृदय में बड़ा आनंद छा गया, मानो मेघों की गर्जना को सुनकर चातक और मोर प्रसन्न हो रहे हो। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देख कर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकलो घर विदा कराई। धन्नो भरत जीवन जगमाहू, शीलू सनेहु सराहत जाही। अब सभी नगर निवासियों ने गुरु जी की वंदना की, उनके चरणों में सिर नवाया, भरत जी के चरणों में सिर नवाया और आज्ञा प्राप्त करके सब अपने अपने घरों को चल दिए। और रास्ते में एक दूसरे से बात करते हैं कि इस संसार में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार सब बातचीत करते हुए भरत जी के शील स्वभाव और उनके प्रेम की सराहना रास्ते में करते जा रहे। कहीं परस्पर
भावड़ काजू सकल चले कर साजहि साजू जेहि राखहि रहु घर रखवारी सो जानई जनु गर्दन मारी। और आपस में सभी लोग कहते हैं कि यह बड़ा अच्छा काम हुआ और सभी अपने अपने जाने की तैयारी करने लगे अपने अपने घर पहुंचकर। अब घर में जिसको भी घर में रखने के लिए कहा जाता है कि तुम घर की देखरेख करना, घर में रहना, ऐसा कहकर यदि रखते हैं तो वह यह समझता है कि मानो मेरी गर्दन मारी गई हो। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह संपत्ति, वह घर, वह सुख, वह मित्र, माता पिता सभी लोग जल जाएं। कौन? जो कि श्री रामचंद्र जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करें। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान जो जन यहाँ से आए हो सो तह करे बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। सीताराम सीता